चैप्टर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्लास 11 चैप्टर नंबर 16। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? देखो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी इज मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है, ऑफ वेरियस फिनोमिना। ओके, प्रोबेबिलिटी है मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ वेरियस फिनोमिना। या तो आप ये बोल सकते हैं, ठीक है, कि इट इज टेल अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है, कि किसी भी इवेंट के होने की क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इट टेल अस अबाउट, ठीक है, इट इज टेल अस अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कि किसी भी इवेंट के होने की क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे आप मान लो कॉइन को टॉस करते हो, ठीक है, कॉइन को आपने टॉस किया तो क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ बोलते हैं, ठीक है, इट इज टेल अस अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कि बोलते हैं कि हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है, कि क्या चांस है कि हेड आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कॉइन में दो ही फेसेस होते हैं, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो हेड आने के भी चांस 50% है और टेल आने के चांस भी 50% है, यानी कि कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो इसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोबेबिलिटी को हम परसेंटेज में मेजर नहीं करते हैं। इट इज 50/100 विच इज इक्वल टू 1/2, और ये भी क्या जाएगा 1/2। यानी कि हेड आने की भी पॉसिबिलिटी क्या है 1/2, और टेल आने की भी पॉसिबिलिटी क्या है 1/2, ठीक है, यानी कि 50% चांस है। बोलते हैं एक चीज और, ठीक है, कि क्या पॉसिबिलिटी है कम्स बोथ हेड एंड टेल, हेड एंड टेल दोनों आने की क्या पॉसिबिलिटी है? देखो कॉइन को टॉस करोगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो दोनों नहीं आ सकते हैं। तो 0% चांस है, ठीक है, कि हेड और टेल दोनों इकट्ठे आ जाएंगे, ठीक है, हेड और टेल दोनों इकट्ठे कभी आ नहीं सकते, ठीक है। ओके, और एक चीज ध्यान रखना कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी मेजर करते हैं तो प्रोबेबिलिटी जो है आपकी मैक्सिमम 1 होगी, ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं होगी, और मिनिमम क्या होगी 0 होगी, लेकिन 0 से कम नहीं होगी, यानी कि नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी, 1 होगी, या इनके बीच में ही होगी, ठीक है, और इससे बड़ी प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकती है। कि आप बोल दो कि प्रोबेबिलिटी 2 आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हम मान ही लेते हैं। ओके, और जैसे कि बोलते हैं कि किसी भी चीज़ के होने के 200% चांस है, ठीक है। देखो 200% चांस का मतलब ये नहीं है कि 200% का मतलब ये नहीं है कि 200/100 विच इज इक्वल टू, ठीक है, मतलब कि किसी भी चीज़ के होने के 100% चांस है। 100% चांस का मतलब है कि वो होगी ही होगी, ठीक है, वो हमारे पास कोई श्योर इवेंट होगा, ठीक है, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। बोलते हैं कोई भी चीज़ होगी ही होगी। जैसे बोल देते हैं कि व्हेन यू टॉस अ कॉइन, ठीक है, कम्स हेड और टेल, हेड और टेल, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके क्या चांस हैं? देखो जब आप कॉइन को टॉस करोगे या तो हेड गिरेगा या तो टेल गिरेगा, तो यही बोल रहे हैं, ठीक है, कम्स हेड और टेल कोई भी आ जाए, ठीक है, तो इसके क्या है मेरे पास 100% चांस है, ठीक है, हेड या टेल में से कोई भी एक आ सकता है, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास 1। ओके, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी के लिए एक फार्मूला है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, और इसी फार्मूले पर सभी क्वेश्चन हमने करने हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल नंबर ऑफ फेवर आउटकम्स जो आपकी फेवर में है, एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है।
जो पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं। जैसे आप कॉइन को टॉस करते हो, ठीक है, बोलते हैं कि हेड आने के क्या चांस है। हेड आने के क्या चांस है, किसकी बात कर रहे हैं, हेड की। तो आपकी फेवर में क्या है, ओनली वन आउटकम है, ठीक है, क्या है, ओनली वन आउटकम। ओके, तो क्या आ जाएगा, वन, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। कॉइन को टॉस करोगे तो क्या क्या आएगा, हेड या टेल आएगा। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है यहाँ पर, टू, तो वन डिवाइड बाय टू, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। आगे क्वेश्चन भी करेंगे हम इस पर, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई कि प्रोबेबिलिटी है क्या, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है, ऑफ वेरियस फिनोमिना। या तो ये हमें बताता है कि किसी भी इवेंट की आने की क्या पॉसिबिलिटी है। ओके, हाँ, जो नेक्स्ट है हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, ठीक है, मैं इसे साफ कर देता हूँ पहले। देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट, देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। देखो जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं हेड या टेल आता है, ठीक है। तो कॉइन को टॉस करने पर, ठीक है, हम ये पहले एडवांस में नहीं बता सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर सुन लो, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है, ठीक है, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, मान लो, ठीक है, अब इट टर्न अप हेड और टेल, वहां पर हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। पर हम ये श्योर नहीं है, ठीक है, कि टॉस करने पर हेड आएगा या टेल आएगा, हम ये पहले नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। व्हेन, ठीक है, व्हेन टॉस अ कॉइन देन इट में, क्या आएगा, इट में टर्न अप हेड और अ टेल, दोनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। बट पर हम यहाँ पर श्योर नहीं है, बट वी आर नॉट श्योर, ठीक है, वेदर इट इज अ हेड और अ टेल, ठीक है। उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या है, ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। जब आप रैंडम एक्सपेरिमेंट करोगे, ठीक है, तो ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट, ठीक है, क्या है कि इट हैज मोर देन वन आउटकम, मोर देन वन आउटकम, ठीक है, एक से ज्यादा आउटकम आएंगी, ठीक है। जैसे कॉइन को टॉस करो तो एक से ज्यादा आउटकम आ रही है, या तो हेड आ रहा है या तो टेल आ रहा है, ठीक है। सेकंड, जो इसकी कंडीशन है, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम्स इन एडवांस, ठीक है। आप एडवांस में नहीं बता सकते हो कि टॉस करने पर क्या आएगा, हेड या टेल, यानी कि आप पहले ही नहीं बता सकते हो, ठीक है। इसे कहते हैं हम रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, ये चीज आगे समझ में, ठीक है। देखो नेक्स्ट हमारे पास आउटकम्स क्या होती हैं एंड सैंपल स्पेस क्या होता है, ठीक है। आउटकम्स क्या होती है और सैंपल स्पेस क्या होता है। देखो आउटकम की बात कर लेते हैं कि आउटकम्स क्या होती हैं। देखो आउटकम्स क्या होती हैं, अ पॉसिबल रिजल्ट, जो भी पॉसिबल रिजल्ट आएंगे, ठीक है, अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसे हम क्या कहते हैं, आउटकम्स कहते हैं। जो भी आप रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसकी जो पॉसिबल रिजल्ट आएंगे, जैसे आप कॉइन को टॉस कर रहे हो, रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो कॉइन को टॉस करने पर क्या आएगा, हेड या तो टेल आएगा, इन्हें हम आउटकम्स कहेंगे, ठीक है। ओके, अब आती है नेक्स्ट बात सैंपल स्पेस की, कि सैंपल स्पेस क्या होता है, ठीक है। देखो सैंपल स्पेस को हम एस से डिनोट करते हैं, और सैंपल स्पेस होता है कि जो जो हमारे पास आउटकम्स आ रही हैं उसका सेट, ठीक है। सेट ऑफ आउटकम्स इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस, सेट ऑफ आउटकम्स, सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ
रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, उसकी जो आउटकम्स आ रही है उनका सेट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो है सैंपल स्पेस क्या होगा, क्या आउटकम्स आ रही हैं, हेड और टेल, तो ये इसका सैंपल स्पेस होगा। जैसे आप क्या करते हो, डाई को थ्रो करते हो, ठीक है, जब आप डाई को थ्रो करोगे, ठीक है, या तो क्या जाएगा 1, ठीक है, यही होता है डाई में 6 फेसिस होते हैं, तो सैंपल स्पेस क्या आएगा कि क्या क्या डाई को थ्रो करने पर आ सकता है। डाई को थ्रो करने पर 1 या 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6 ये चीजें आ सकती हैं, तो इसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब सेट ऑफ आउटकम्स, जो भी आउटकम्स आ रही है उनका सेट जो होगा उसे हम कहेंगे सैंपल स्पेस। ये चीज आगे समझ में, ठीक है, ओके। आ जाओ, आपको थोड़ा सा और बता दें एग्जाम्पल लेके। जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे, ठीक है, 2 कॉइन्स, तो हमारे पास क्या सैंपल स्पेस आएगा, ठीक है, जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे, ठीक है, अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या सैंपल स्पेस आता है। देखो 2 कॉइन्स हैं, ठीक है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आएंगी, ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि सैंपल स्पेस में कितने नंबर, कितने आउटकम्स आएंगे, ठीक है। तो देखो कॉइन है, तो एक कॉइन की पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 2। एंड, एंड का मतलब होता है इनटू, यानी 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, दूसरे कॉइन की पॉसिबल आउटकम्स भी क्या होंगे, 2, क्या आ गया मेरे पास 4, यानी कि जो मेरे पास नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आएंगी वो आएंगी 4। ठीक है, अब आती है बात वो क्या क्या आएंगी। देखो 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हो, ठीक है, इसमें हेड या टेल, इसमें भी हेड या टेल। देखो सैंपल स्पेस क्या आएगा, फर्स्ट कॉइन को टॉस किया, हो सकता है कि हेड आया हो, और सेकंड कॉइन को टॉस करने पर भी हेड आया हो, तो हेड हेड, ठीक है। हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन को टॉस करने पर हेड आया हो और सेकंड कॉइन को टॉस करने पर टेल आया हो, तो हेड और टेल, ठीक है। हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन को टॉस करने पर टेल आया हो और सेकंड को हेड आया हो सेकंड में, तो टेल हेड। हो सकता है कि दोनों कॉइन को टॉस करने पर टेल टेल ही आया हो, ठीक है। 1 2 3 4 ये 4 आउटकम्स होगी, ठीक है। तो ये मेरे पास सैंपल स्पेस आएगा, इन्हें हम आउटकम्स कहते हैं। ये जो हमारे पास आ रही है ये क्या आ रही है, आउटकम्स आ रहे हैं। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। और ये आउटकम्स का जो सेट है इसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस। लग गया पता, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एक कॉइन को 2 बार टॉस करें, एक कॉइन को 3 बार टॉस करें, या एक कॉइन को 4 बार टॉस करें, तो हम कैसे वहां पर आउटकम्स लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक कॉइन को क्या किया, 3 टाइम्स टॉस किया, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स टॉस किया, 3 3, ठीक है, सॉरी, 3 टाइम टॉस किया, तो इसके आउटकम 2, इसके 2, इसके 2, तो क्या आ जाएंगे 8 का आउटकम्स। तो क्या क्या आएंगे, फर्स्ट में हेड, दूसरे में हेड, सेकंड में हेड, ठीक है, फर्स्ट में हेड, सेकंड में हेड, तीसरे में टेल, फर्स्ट में हेड, ठीक है, सेकंड में टेल, तीसरे में टेल, ठीक है, फर्स्ट में टेल, सेकंड में टेल, तीसरे में टेल। हो सकता है कि फर्स्ट में हेड आया हो, फिर टेल आया हो, फिर हेड आया हो, ठीक है। हो सकता है कि फर्स्ट में टेल आया हो, सेकंड में टेल आया हो, तीसरे में हेड आया हो, ठीक है। हो सकता है कि फर्स्ट में टेल आया हो, सेकंड में हेड आया हो, तीसरे में टेल आया हो। 1 2 3 4 5 6 7 आउटकम्स हुई, एक रहेगी। अब कौन सी आउटकम रहेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कई बार ढूंढना मुश्किल हो जाती है, तो उसके लिए मैं आपको इजी वे बता रहा हूँ कि हम वो आउटकम्स कैसे लिखते हैं। अभी तो ये 3 के लिए है, अगर हम 4 कॉइन को टॉस करेंगे तो मेरे पास 16 आउटकम्स आ जाएंगी, तो हमें डायरेक्टली लिखना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ वो हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, जहां से आपके पास यहाँ पर कोई भी नहीं छूटेगा और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। देखो ये मेरे पास कॉइन आ गया, जब हमने इसे एक बार टॉस किया, या तो हेड आया होगा या तो टेल आया होगा, एक बार टॉस किया, ठीक है, सैंपल स्पेस आ गया, हेड कॉमा टेल। जब कॉइन को एक बार टॉस किया, मान लो अब आपने कॉइन को 2 बार टॉस करना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट टाइम हम कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। हो सकता है कि कॉइन को टॉस करने पर हेड आया था,
तो आपने फिर से टॉस किया तो क्या आएगा, हेड आएगा या तो टेल आएगा, पर हो सकता है कि टेल आया हो। ठीक है, फिर आपने कॉइन टॉस किया हो तो क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। तो कॉइन को 2 बार टॉस करने पर क्या सैंपल स्पेस आएगा, देखो हेड 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 टेल। ठीक है, टेल हेड टेल टेल, टेल हेड टेल टेल, देखो लिखने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अब हम बात करते हैं सैंपल स्पेस की, जब हम कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करेंगे। ठीक है, देखो जब हो सकता है कि आपने फर्स्ट टाइम टॉस किया है, तो ये फर्स्ट टाइम टॉस किया है तो मेरे पास हेड और टेल आया था। ठीक है, ओके। जब आपने कॉइन को सेकंड टाइम टॉस किया, ठीक है, मान लो जब आपने फर्स्ट टाइम टॉस किया तो हेड ही आया था। ठीक है, फिर आपने सेकंड टाइम टॉस किया तो हेड या तो टेल आया था। ठीक है, ओके। मान लो सेकंड टाइम टॉस करने पर भी हेड आया, थर्ड टाइम टॉस करोगे तो क्या आएगा, हेड या तो टेल आएगा। वैसे ही मान लो अगर सेकंड टाइम टेल आया था, फिर टॉस करने पर क्या आएगा, हेड या टेल। बस आपने ऐसे ही बनाना है, हेड या टेल, हेड या टेल। तो देखो क्या क्या आउटकम्स बनेंगे, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और हेड टेल टेल, हेड टेल हेड और हेड टेल टेल। नेक्स्ट है टेल हेड हेड, टेल हेड हेड और टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। नेक्स्ट क्या है, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। तो ये मेरे पास पॉसिबल 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें बोलते हैं कॉइन को 4 टाइम टॉस करना है, ठीक है, अगर कॉइन को 4 टाइम टॉस करना है तो क्या पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, तो फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेड या तो टेल, हेड या टेल, यहाँ पर भी हेड या टेल। ठीक है, थोड़ा सा तंग हो गया, मैं फिर से बना देता हूँ इसे, क्लियर दिखेगा यहाँ से। एक बार टॉस किया तो हेड या तो टेल, ठीक है, दूसरी बार टॉस किया तो हेड या टेल, यहाँ पर भी हेड या टेल, तीसरी बार टॉस किया तो हेड या टेल, हेड या तो टेल, तीसरी बार टॉस किया हेड या टेल, हेड या तो टेल, 4 टाइम टॉस किया तो हेड या टेल, हेड या तो टेल, हेड या तो टेल, हेड या तो टेल। वैसे ही यहाँ पर हेड या तो टेल, हेड आएगा या तो टेल आएगा, हेड आएगा या तो टेल आएगा, हेड आएगा या तो टेल आएगा। ओके, तो क्या आ जाएगा, हेड 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 हेड, हेड 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 हेड, ठीक है, हेड 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 टेल, हेड 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 टेल, ठीक है, फिर हेड हेड टेल हेड, हेड हेड, ठीक है, टेल हेड और हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। वैसे ही हेड टेल, हेड टेल हेड हेड और हेड टेल हेड टेल, फिर हेड टेल टेल हेड और हेड टेल टेल टेल। फिर यहाँ पर आ जाओ, इसके लिए क्या जाएगा, टेल हेड हेड हेड, टेल हेड हेड टेल, टेल हेड हेड टेल, फिर टेल हेड टेल हेड, टेल हेड टेल हेड और टेल हेड टेल हेड, टेल हेड टेल हेड एंड टेल हेड टेल टेल। वैसे यहाँ पर आ जाएगा टेल टेल हेड हेड एंड टेल टेल हेड टेल और टेल टेल हेड हेड और टेल 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 टेल। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 कैसे हुई है, हेड 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 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ये मैंने 2 एक्स्ट्रा कैसे लिख दिए यहाँ पर, टेल 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 टेल, ओके, एंड टेल टेल, ये नहीं आएगी, ये देखो टेल 2 बार आ चुकी है, ठीक है, तो ये नहीं आएगी। तो ये मेरे पास 16 आउटकम्स आएंगे। ओके, लग गया पता, ठीक है। अगर हमारे पास 2 कॉइन दिए, 3 कॉइन दिए, 4 कॉइन दिए हैं, तो हम आउटकम्स को कैसे लिखेंगे, ये मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है।
ठीक है, एक्सरसाइज पर बेस्ड क्वेश्चन भी है। ठीक है, अब आ जाओ, सैंपल स्पेस लिखना है हमें। ठीक है, बोलते हैं जब हम क्या कर रहे हैं, एक डाई और कॉइन को टॉस कर रहे हैं। ठीक है, सैंपल स्पेस लिखना है जब आपने क्या किया, एक कॉइन को टॉस किया और एक डाई को थ्रो किया, तो हमारे पास क्या सैंपल स्पेस आएगा। अब देखो इसकी आउटकम्स क्या आएंगी 2, इसकी कितनी आउटकम्स आएंगे 6, तो इंटू 6 इज इक्वल टू 12 आउटकम आनी चाहिए। तो देखो, ओके, सैंपल स्पेस क्या है, देखो जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो क्या आएगा, हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, ओके, फिर आप डाई को थ्रो कर रहे हो, मान लो आपने जब कॉइन को थ्रो किया था तो हेड आया था। ठीक है, तो जब हेड आया था तो आपने डाई को थ्रो किया, तो हेड के साथ 1 भी आ सकता है, या तो हेड के साथ 2 भी आ सकता है, या तो हेड के साथ 3 भी आ सकता है, या तो हेड के साथ 4 भी आ सकता है, या तो हेड के साथ 5 आ सकता है, या तो हेड के साथ 6 आ सकता है। हो सकता है कि कॉइन को टॉस किया आपने, हेड ना आया और टेल आया हो, तो क्या आएगा, टेल के साथ फिर आपने डाई को थ्रो किया तो टेल के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5 या टेल के साथ 6 भी आ सकता है। तो ये मेरे पास सैंपल स्पेस बनेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, जब आप एक कॉइन और एक डाई को थ्रो करोगे। ओके, ये चीज आगे समझ में। ठीक है, ओके।